हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PWD में। कैसे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग बहुत ही परेशान हैं। अब बोलेंगे कैसे सर? तो आपके परेशानी को दूर करने के लिए, एकदम सदा के लिए दूर करने के लिए आज इस वीडियो को मजबूरन बनाना पड़ा। बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दूर कर दीजिए? हाँ, दूर होगा, बस आपको समझना है और उस काम को, जो काम बताएंगे उसको पूरा करना है। अभी से भी अगर आपका तैयारी नहीं है तो ये मान लीजिए कि अभी से भी आपका तैयारी एकदम 100% हो जाएगा। बोल रहे हैं सर माथा पर एग्जाम सवार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, क्या पढ़े, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे तैयारी किया जाए? तो उसी बात पर आज चर्चा करेंगे, उसी बात को सिखाएंगे, उसी रूटीन को बताएंगे कि कैसे पढ़ना है आपको। अभी से मात्र 3 महीना बचा है भाई, है ना, लगभग 3 महीना बचा है। और 3 महीना में अभी भी कैसे तैयारी कर सकते हैं? अभी भी अगर 450 नंबर नहीं भी आएगा ना तो 400 के करीब नंबर ला सकते हैं, बस खाली आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। बोलेंगे सर ये तो सरप्राइज हो जाएगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको रूटीन फॉलो करना है। हम आपको क्या लिखे कि मात्र 3 महीना में अपनी तैयारी कैसे करें। 3 बात को ध्यान देना है। उन तीनों बात को अगर ध्यान देते और लगातार कंटिन्यू उन तीनों नियमों पर अगर पालन करते हैं, समर्पित उन तीनों रूल पर आप कर देते हैं अपने आप को, तो कोई हिलाने वाला नहीं आपको। आपका रिजल्ट एकदम बेहतर होगा भाई, अभी से भी, ये मेरा दावा है ना। बस खाली आपको क्या करना है, 3 बातों को फॉलो करना है अभी से। आपको एकदम दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, झोल झमेला से कोई फेराम नहीं पड़ना है। बस आपको 3 महीना मेहनत करना है, उसके बाद फिर सीना तान के चलेंगे गली में। मेरा भी कोई जोड़ा नहीं है भाई कि हम 3 महीना पढ़कर एकदम एक अच्छा सा रिजल्ट लेकर आए। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर लिखा है, पहला कंडीशन क्या पता है, लिखा है कि नोट्स रिवीजन 360 डिग्री। अब लोग नोट्स रिवीजन 360 डिग्री मतलब क्या है गुरुजी? प्रश्न उठता है। तो देखिए ये नोट्स रिवीजन सबसे पहले आप लोग सभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, क्लियर है? पढ़े होंगे तो उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नहीं भी बना है कोई दिक्कत नहीं। आप इस नोट्स को 2 भागों में बांटिए। इस नोट्स को कितने भागों में बांटिए? 2 भागों। बोलेंगे सर बीच से फाड़ लेंगे, 2 भाग हो गया, आप कहें हम बांट लेंगे, नहीं, वैसे नहीं बांटना है जी, वैसे नहीं बांटना। देखिए एक जो है भाग में ऑब्जेक्टिव रखिए, एक भाग में सब्जेक्टिव रखिए। मतलब कि नोट्स में तो 2 पोर्शन होता है, यानी कि थ्योरेटिकल और फिर ऑब्जेक्टिव उससे बन जाता है। तो आपको उससे क्या करना है ना, कि आपको ज्यादा नहीं, पर सब्जेक्ट से पर सब्जेक्ट से पर सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं, 5 गो ऑब्जेक्टिव याद करना है। मतलब 5 गो जो है साइंस से करना है, 5 गो सोशल साइंस से करना है, और 5 गो गणित वाला ऑब्जेक्टिव देख लेना है, बनता है कि नहीं, और 5 गो हिंदी वाला देख लेना है, 5 गो संस्कृत वाला देख लेना है। अब लोग सर बस इतना है, 5 क्वेश्चन? हाँ 5 को बहुत हो जाएगा, टेंशन का लेना। अभी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना प्रश्न आप अभी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम पर दिन, पर डे, पर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन करते तो हमारे पास 5 गो सब्जेक्ट है, मतलब कि 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन मेरा क्लियर हो रहा है। अभी टाइम कितना है? 90 दिन है। अगर 90 से इसको गुना कर दीजिए तो 9 5 यानी कि 225, मतलब कि 2250 को क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। 2250 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। और आपसे पूछा कितना जाएगा, तो 3 सब्जेक्ट में तो 300 नंबर का हो जाएगा। 300 मतलब कि 300 क्वेश्चन वो पूछेगा, और 80 दुना 160, 160 मतलब कि साइंस और सोशल साइंस में 80 नंबर के पूछता है, तो हो जाएगा 460 क्वेश्चन पूछेगा भाई। और आपको 460 में इसका आधा बनाना होता है। कितना बनाना होता है? तो 0 3 230 क्वेश्चन। एक बात बताइए कि 2250 क्वेश्चन जो याद किए हैं, उसमें से 230 को क्वेश्चन किस्मतों खराब होगा तो नहीं लड़ेगा कि? बताओ तो। किस्मत इतना खराब हो जाएगा हो कि 230 नंबर नहीं आएगा? बताइए। तो बोले नहीं सर एकदम 100% आएगा। तो कैसा, मतलब ये जो है 2 भाग में, मतलब कि करके जो पढ़ने का तरीका है कैसा है, प्रत्येक दिन एकदम लिमिट बना लेंगे। कुछ हो या ना हो 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाला समझ लेना है। टोटल 90 दिन में 2250 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। पूछा जाएगा इसमें से 460 क्वेश्चन, और 460 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बनाना होगा 230 क्वेश्चन। 230 क्वेश्चन, है ना। आप बताइए कि 230 क्वेश्चन में क्या 2250 में 230 क्वेश्चन नहीं बनेगा? किस्मत खराब है। आप इसमें सब्जेक्टिव में क्या करेंगे पता है? सब्जेक्टिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्टिव में आप जो है प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से याद करना है। प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से, 2 क्वेश्चन सब, मतलब कि हिंदी से 2 गो, संस्कृत से 2 गो, मैथ से बना लेना है ना। और 2 गो कह सकते हैं कि साइंस से, और 2 गो सोशल साइंस से बनाना है।
तो टोटल 5 गो मतलब कि 2 बचे 10, प्रत्येक दिन जो है 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आप बना लेते हैं। और मेरे पास समय कितना है, तो बोलेंगे सर कि 90 दिन है, तो 900 क्वेश्चन आपसे आपके डिमांड में आने के आपके कवरेज में बन जाएगा, अभी से अगर रूल फॉलो करते हैं तो, है ना। तो 900 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि कितना पूछेगा ज्यादा ज्यादा, सब में तो डबल डबल करके पूछता है, डबल डबल करके पूछता है कि नहीं पूछता है ना। तो मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, मान लिया जाए कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन पूछेंगे, कुल मिलाकर मान लिया जाए सब्जेक्टिव में। हमको तो लगता है 200 क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, गिने नहीं, इसके लिए तैयारी नहीं करके छोड़िए। 200 क्वेश्चन में भी आपको कितना, लगभग 100 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो क्या 900 में 100 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बस खाली आपको कंटिन्यू क्या करना है, नोट्स को रिवीजन करना है 2 भागों में बांट के। अगला बात है कि आप थोड़ा सा क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है तो आप गैस पेपर पढ़िए। गैस पेपर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, और हाँ थोड़ा सा सावधानी बरत के, गैस पेपर में जो आंसर दिया रहता है कभी कला जो होता है गलत दिया रहता है, तो समझ कर पढ़ेंगे। गैस पेपर से हमें ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाएगा और प्लस में सब्जेक्टिव प्राप्त हो जाएगा। यहाँ नोट्स ये काम कर लेंगे, समय मिले गैस पेपर को भी एक दिन में लिमिट बना लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार से क्या कीजिए कि लिमिट बनाकर पढ़िए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मतलब कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट्स तो थ्योरेटिकल होता है, उसमें तो बस खाली थ्योरी लिखाया रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है गैस पेपर में मिल जाएगा, गैस पेपर पढ़ लेंगे, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाइए या तो सेट लगाइए। मतलब कि जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आपको 2011 से लेके अभी तक 2025 तक लगभग 14 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न आपको दिया रहता है। तो आपको क्या करना है कि ओएमआर सीट लाना है, और ओएमआर सीट में हर साल का 1 साल अगर सेट मतलब कि समय मिले तो पहले एकदम 2000 जो भी 11 में पूछे गए साइंस, सोशल साइंस, मैथ, है ना, जो भी सब्जेक्ट है 2011 वाला सेट मार लेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा प्रश्न जो है मेरा क्लियर हो गया है ना। जो भी प्रश्न नहीं याद रहे उसको घेर लीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए क्लियर कर लीजिए। 2011 वाला जब 5 दिन मतलब कि 5 दिन में, एक दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर कीजिए प्रीवियस ईयर को, एक दिन में एक सब्जेक्ट। 2011 मतलब कि 2011 करेंगे तो कितना, मतलब कि 5 दिन में 2011 क्लियर, 14 साल है तो 14 बचे 70, मतलब 70 दिन में क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो जाएगा। और जब क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा, गैस पेपर पढ़ लेंगे और इन नोट्स को 2 भाग में बांट लेंगे, तो ऐसा भी लगता है कि एग्जामिनर का इतना भी औकात है कि आपको फेल कर दे। 100% कहते मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, है ना, आपको कोई भी 400 प्लस नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। बस आप इन तीनों रूल को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। एकदम सेट मारने के लिए भूलना नहीं है, क्वेश्चन बैंक को एकदम धर के पकड़ के एकदम रखना है, और साथ में मॉडल सेट आ गया तो मॉडल सेट को भी देख लीजिए, उससे भी सेट मार लीजिए। 9 महीना बहुत ऐश किए हैं, 8 महीना, 9 महीना जो भी है, 10 महीना, लेकिन अभी से 3 महीना आप ऐश करना, खेला, कोई भी प्रकार का खेल खेले उसको एकदम मोबाइल को रख दीजिए। अगर मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं तो बस क्लास का प्रयोग करेंगे मोबाइल में भी, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को मतलब कि पूरा कर सकते हैं, है ना। अगर ये जो तरीका है भाई, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने भाई के लिए, अपने गुरुजी के लिए एक प्यारा सा कमेंट में बताएंगे भाई कि यह जो तरीका है आपके लिए कैसा रहा, कैसा रहेगा, क्या आप इतना कर सकेंगे, कितना आसान है। 10 को क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं याद होगा, सब्जेक्टिव क्या एक आध पेज के रहता है वो, अरे 5 से अधिकतम 5 से 10 लाइन का होगा। ऐसे तो छोटा छोटा मिल जाता है, कितना 2 या 3 लाइन वाला मिल जाता है कि नहीं। अब 25 को ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, 25 को 3 टाइम में करके याद कर लेंगे। सुबह उठेंगे, लो मजाक में 10 क्वेश्चन हटा, दोपहर अगर मिल गया फिर 10 क्वेश्चन हटा, शाम को सोने वक्त 10 क्वेश्चन, खत्म बात है कि नहीं। तो आराम से याद कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इन तीनों रूल को फॉलो कीजिए और उसके बाद अपने तैयारी को एकदम बेस्ट बनाइए। और मुझे आशा है कि आप लोग जो है ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपका भाई, आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बेहिचक एकदम लगातार लगातार इस रूल को फॉलो कीजिए, मतलब 90 दिन तक, 90 दिन में आप बनेंगे। अगर जिला टॉपर नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप में ये क्षमता आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगा पढ़ने का। तो जो मेहनत करता है भाई, 3 महीना किताब की ओर सर को झुका लो, चौथा महीना जब रिजल्ट आएगा ना तो आपका ताज रहेगा भाई, रुतबा रहेगा कि मेरा भाई 3 महीना में ऐसा तैयारी किया। अगर सोचो अगर 10 महीना पढ़ता तो क्या करता, है ना। तो चलिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा भाई, आप लोग को अगर ये तरीका अच्छा लगा है तो सभी से अनुरोध है भाई कि अपने भाई के लिए
एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है और इस तरीका को हम भी फॉलो करने वाले हैं सर, करने वाले हैं भाई, करने वाले हैं गुरुजी। तो चलिए अब हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को भाई टेक केयर, जय हिंद जय भारत।